नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ब्राइट स्टडी में, जहां हम बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 2 पार्ट 3 रूस की क्रांति को आसान भाषा में समझेंगे। कभी सोचा है कि एक देश जहां सदियों से राजा राज करता आया हो, वहां एक दिन जनता उठ खड़ी हो और पूरा इतिहास पलट दे, जहां महलों में जश्न हो लेकिन गलियों में भूख, जहां एक राजा आंखें बंद करके बैठा हो और लोग सर्द रातों में न्याय की आग में जल रहे हो। ऐसा सिर्फ कल्पनाओं में नहीं हुआ, हकीकत में हुआ था, और वो देश था रूस। आज की ये कहानी उसी बदलाव की आग की है जिसमें ताज गिरा, महल हिले और आम आदमी ने इतिहास लिख डाला। ये सिर्फ एक क्रांति नहीं थी, ये एक जागृति थी। आइए इसे समझते हैं, किताबों की तरह नहीं, किस्सों की तरह। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ रूस को नहीं, पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। रूस की क्रांति दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसने न सिर्फ रूस को बदल दिया, बल्कि दुनिया को यह एहसास दिलाया कि जब जनता जागती है तो तख्त भी हिलते हैं। रूस में कुल 2 बड़ी क्रांतियां हुई, पहली 1905 में और दूसरी 1917 में। सबसे पहले बात करते हैं 1905 की क्रांति की। सन 1905 में रूस के लोग जार यानी सम्राट के खिलाफ खड़े हुए। जार निकोलस द्वितीय रूस का राजा था, एक ऐसा राजा जो तानाशाह था। वह जनता की बात नहीं सुनता था। देश की जनता भूखी थी, गरीब थी, दुखी थी, पर जार अपने महल में ऐशो आराम में जी रहा था। लोगों ने हिम्मत दिखाई। उन्हें लगा अगर सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो जार को हटाया जा सकता है। लेकिन अफसोस, यह कोशिश नाकाम रही। जार फिर से गद्दी पर बैठा रहा और वही अत्याचार चलता रहा। अब आते हैं 1917 पर। यही वह साल है जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। इस साल रूस में 2 क्रांतियां हुई, पहली फरवरी क्रांति और दूसरी अक्टूबर क्रांति। सबसे पहले बात करते हैं फरवरी क्रांति की। यह क्रांति मार्च 1917 में हुई थी, लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर में इसे फरवरी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा फरवरी क्रांति। इस क्रांति की शुरुआत रूस के शहर पेट्रोग्राद से हुई, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। लोग सड़कों पर उतर आए, कारखानों में हड़ताल हुई, सेना के कुछ हिस्सों ने भी जार का साथ छोड़ दिया। ये बगावत इतनी बड़ी थी कि जार निकोलस द्वितीय को 12 मार्च 1917 को गद्दी छोड़नी पड़ी, और उसी के साथ सैकड़ों सालों से चला रहा रोमानो वंश समाप्त हो गया। यह था रूस का पहला बड़ा कदम, राजतंत्र की समाप्ति। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जार के जाने के बाद एक अस्थायी सरकार बनी जिसका नेता था केरेंस्की। लोगों को उम्मीद थी अब हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार कमजोर थी, लोगों की तकलीफें कम नहीं हुई, गरीबी, भूख, युद्ध सब वैसे के वैसे बने रहे। जनता फिर से नाराज होने लगी, और फिर आई दूसरी क्रांति, जिसे कहा जाता है अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति। यह क्रांति असल में 7 नवंबर 1917 को हुई थी, लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर के हिसाब से उस दिन तारीख थी 25 अक्टूबर, इसीलिए इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अब सवाल यह है, बोल्शेविक कौन थे? रूस में 2 बड़े राजनीतिक समूह थे। एक थे मेंशेविक यानी अल्पमत वाले जिनकी संख्या कम थी, और दूसरे थे बोल्शेविक यानी बहुमत वाले जिनका नेतृत्व कर रहे थे लेनिन। लेनिन उस समय स्विट्जरलैंड में थे, पर जैसे ही उन्होंने हालातों को समझा वे रूस लौट आए। उनके साथ थे ट्रोट्स्की, जो एक तेज तर्रार और जोशीले नेता थे। इन दोनों ने मिलकर केरेंस्की की सरकार को गिरा दिया। अब सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में थी। इसका मतलब था अब रूस में न कोई राजा था, न कोई जार, न कोई तानाशाह। अब वहां शुरू हुआ साम्यवाद का युग, यानी जनता की सत्ता। लेनिन रूस के नए नेता बने। उन्होंने देश को एक नई दिशा दी, जहां हर चीज पर सबका अधिकार होगा, जहां मेहनत कश किसान, मजदूर और आम इंसान को बराबरी का हक मिलेगा। यह था रूस का नया जन्म। रूस की ये क्रांतियां सिर्फ शासन का बदलाव नहीं थी, ये लोगों की ताकत, जागरूकता और संघर्ष का सबूत थी। जब जुल्म बढ़ता है तो बदलाव भी आता है। जब लोग एकजुट होते हैं तो इतिहास लिखा जाता है। रूस की क्रांति हमें यही सिखाती है कि बदलाव मुमकिन है अगर इरादा मजबूत हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही आसान तरीके से पढ़ने के लिए स्टार ब्राइट स्टडी को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।